हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप शर्मा डीआर मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान और एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। आज हमने करना है कि हम किस तरह से किसी भी घात और करने की तुलना कर सकते हैं। तो क्लास, सबसे पहले जैसे अगर मैं लिख दूं 2 की पावर 3 या फिर मैं लिख दूं 2 की पावर 1/3। क्लास, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो जो हमारी किसी भी नंबर की जो पावर होती है, इंटीजर होती है, पॉजिटिव इंटीजर, तो उसको हम उसकी क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, उसकी घात बोलते हैं। और इसको हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर पाते क्योंकि 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 गुना में 2 गुना में 2, तो कितना हो जाएगा? 8। इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट नहीं निकाल सकते। और जो फ्रैक्शन में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उस नंबर की करनी बोलते हैं, उसका हम सर्स बोलते हैं। तो क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम इनकी तुलना कैसे करते हैं वो हमने देखना है। तो क्लास में इसका अगर पहला टाइप लिखूं, सबसे पहले हम घात की बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं कि हम तुलना कैसे करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं। क्लास, इनमें हमने तुलना करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। या हमें कह सकता है कि इसको आरोही क्रम में लगाओ या अवरोही क्रम में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमसे बोल सकता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो क्लास, जब भी किसी नंबर की कोई पावर दी होती है तो हमें एक सिंपल सा काम करना होता है। उसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ मतलब उसमें जो कॉमन है, आप उसको बाहर निकालो। जैसे अगर आप इन नंबर को देखोगे तो एक ऐसा नंबर आपके माइंड में जाना चाहिए जो इन सभी नंबर को डिवाइड करता है। जैसे 12, 12 इन सभी नंबर को पूरा डिवाइड करता है, तो इसका जो एचसीएफ हो कितना हो गया? 12 हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख पाओगे, अब क्लास बाहर पावर है जो सभी की सेम बन गई है, तो आप अंदर सोल्व करो। जो बड़ा नंबर है वो सबसे बड़ा होगा, जो छोटा नंबर है वो छोटा हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 5 हो गया 32, 3 की पावर 4 हो गया 81, 81, 4 की पावर 3 हो गया 64, 5 की पावर 2 हो गया 25। तो आप देखोगे सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है? ये वाला। तो सबसे बड़ी जो हमारे इनमें से सबसे बड़ा नंबर बना वो बना 3 की पावर 48, सबसे बड़ा नंबर। उसके बाद जो उससे छोटा नंबर बना है वो हमारे पास बना है 64, ये वाला। तो उसके बाद 4 की पावर 36, फिर उसके बाद जो नंबर बना ये 2 की पावर 60, और उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा बना? 5 की पावर 24। तो क्लास, मैंने देखो सबसे पहले जब हम सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, उसके बाद फिर उससे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा नंबर लिखते हैं। तो ये जो सबसे पहले जो हम सबसे छोटा नंबर लिखते हैं तो ये हमारा होता है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्लास, अगर मैं सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखता हूं, ये नंबर लिखा, फिर मैं ये नंबर लिखता हूं, फिर ये, तो यहां से इस साइड से हमारा कौन सा क्रम होगा? अवरोही क्रम, कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो क्लास, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा वो है एचसीएफ का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो
उनमें देखो क्लास हाईएस्ट सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन जो सभी में हो फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप जो सबसे बड़ा नंबर है उन सभी में है उसको रिमूव कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आप इसको फोर्थ में करना चाहते हो, देखो इन नंबर को देखते ही आपके दिमाग में जाना चाहिए कि जो 50 है 50 वो सभी में कॉमन है। तो आपको बस केवल इतना करना है कि आप इसमें से 50 को हटा दो, मतलब इसको 50 से डिवाइड कर दो। तो 50 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा यहाँ पे। इसमें से आप 50 हटा दो तो आ जाएगा 3, इसमें से 50 को हटा दो तो आ जाएगा 2, इसमें से 50 को हटा दो तो आ जाएगा 4। 2 की पावर 5 हमारे पास हो गया 32, 3 की पावर 3 27, 5 की पावर 2 25 और 4 की पावर 4 हो गया 256। तो क्लास अब आप देखोगे कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये नंबर आपका सबसे बड़ा है। उसके बाद ये नंबर सबसे बड़ा है, उसके बाद छोटा नंबर कौन सा हो गया, ये वाला 2 की पावर 250, उसके बाद 3 की पावर 150 और उसके बाद आ गया 5 की पावर 100। तो क्लास आप देखोगे कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है आप उसको हटा दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने इसमें से 50 को हटा दिया तो भी आप आंसर लेके आओगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां 50 कर सकते हो, यहां 50 कर सकते हो, यहां 50 कर सकते हो, यहां पे 50 कर सकते हो। तो इनकी पावर की मल्टीप्लाई होती है, दोबारा 200 आ जाएगा, ये 100 बन जाएगा, ये 150 बन जाएगा, ये 250 बन जाएगा। जब बाहर पावर सेम है तो केवल आपने अंदर वाले को कंपेयर करना है, क्योंकि अगर पावर सेम होती है तो अंदर वाला जो नंबर बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा और जो छोटा नंबर है वो छोटा हो जाएगा। क्लास अगर मैं इसको यहां से साफ कर दूं और आपसे अगर मैं बोल दूं कि इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है, जैसे मैं यहाँ पे 5 की पावर मैंने 10 लिख दिया और यहाँ पे मैं 4 की पावर 10 लिख दिया, तो आप देखोगे कि पावर सेम है, तो केवल आप इनकी कंपेयर करोगे। जो नंबर बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा। तो क्लास इसी तरह से अगर बेस सेम है, जैसे 5 की पावर 15 लिखा हुआ है, 5 की पावर 10 लिखा हुआ है, अगर बेस सेम है तो जिसकी पावर बड़ी है वो नंबर बड़ा हो जाएगा और जिसकी पावर छोटी है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो क्लास इस तरह से। क्लास अगर मैं नेक्स्ट सम लिखूं 2 की पावर 300 और 300 की पावर 200, 3 की पावर 200 सॉरी, 6 की पावर 100 और 2 की पावर 300, ये दो स्टेटमेंट है। इनमें से हमने चेक करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो क्लास जैसे इसमें से हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 300 और 200, 100 इसके अंदर भी है 100 इसके अंदर भी है, तो आप इस नंबर को लिखो 2 की पावर 3, 100 हटा दो, इसको लिखो 3 की पावर 2, 100 हटा दो। तो 2 की पावर 3 देखोगे आप 8 हो जाएगा, 3 की पावर 2 देखोगे 3 गुना में 3 9 हो जाएगा। तो बड़ा नंबर तो ये है, तो ये कौन सी होगी हमारे पास, फाल्स होगी। सेम क्लास आप इसको अगर देखोगे, आपने जस्ट कॉमन देखना, 100 यहां पर भी है 100 यहां पर भी है, तो आप इसको लिखोगे 6 की पावर 1, इसको लिखोगे 2 की पावर 3। क्लास 100 मैंने हटा दिया, दोनों में था, तो 6 और ये हो गया 8, तो बड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर। तो दोनों ही क्या हो गई, ये हमारी फाल्स हो गई। क्लास देखो इसको हम ऐसे कर रहे हैं, 6 की पावर 1 100, 2 की पावर 3 100, तभी तो मैं बोलता हूं इस कॉमन को हटा दो। अगर 100 हटा दोगे तो यहां से 6 आएगा और यहां से 8 आएगा, तो बड़ा नंबर कौन सा हो गया, दिस वन। तो क्लास आई थिंक ये क्लियर होगा। हम नेक्स्ट सम करते हैं। इसी तरह से क्लास 33 की पावर 3, 3 की पावर 33, 333 की 3 की पावर 3। क्लास इसमें हमने चेक करना है कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, कि इनमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है।
क्लास देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें क्या बन रहा हो इसको ध्यान से समझो। इसमें ऐसा बन रहा हो कि जो ये नंबर है दूसरे की पावर बन रहा हो, ये वाला नंबर दूसरे की पावर बन रहा हो, तो इनमें वो नंबर बड़ा होता है जो 2 के समीप होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में जैसे 100 की पावर 101, 101 की पावर 100, 10 की पावर 11, 11 की पावर 10, इस तरह की क्लास बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए होंगे। जैसे यहाँ पे 10 है तो ये इसकी 10 पावर बन गया, 11 इसकी पावर बन गया। मतलब जब एक नंबर दिया हुआ हो और उसकी जो पावर हो वो दूसरा नंबर हो, इस तरह के नंबरों की अगर आप कंपेयर करोगे तो इनमें जो बड़ा नंबर होता है वो वही होता है जो 2 के नजदीक होता है। तो क्लास जो फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे इन दोनों में, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा हो गया? 33 है यहाँ पे 3 है, तो 33 और 3 में 2 के नजदीक कौन है? 3, तो ये नंबर बड़ा हो गया। या आप ये कहो जो छोटा नंबर है वो बड़ा होता है। 100 और 101 में तो ये बड़ा हो गया, 10 और 11 में तो 10 बड़ा हो गया। तो क्लास ये कैसे आया है, एक बार इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। यहां से देखो क्लास, इसको अगर हम वही कॉन्सेप्ट यूज करें कि हमने तो HCF को हटा देना है। अगर आप HCF हटाओगे 33 की पावर 1 बच जाएगा, 33 बच जाएगा, और 3 की पावर 11। मैंने क्या किया, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 को 3 से डिवाइड कर दिया 1, इसको 3 से डिवाइड कर दिया 11। तो आप देखोगे कि 33 तो एक छोटा सा नंबर है और 3 की पावर 11 बहुत हो जाएगा। 3 गुना 11 टाइम्स करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें कौन सा बड़ा है? ये वाला नंबर बड़ा है। सेकेंड क्लास, इसको तो ऐसा ही लिख लो, 3 की पावर 3, 27 की पावर 3, 27 को 3 बार लिखोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी फॉल्स है। तो क्लास एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझो, हमने क्या किया है। देखो क्लास, एक फंक्शन होता है x की पावर 1/x और ये मैक्सिमम होता है, ये +2 क्लास में सम आता है डिफरेंशिएशन में। बस आपको जस्ट कॉन्सेप्ट देखना छोटा सा, फिर आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा कि x की पावर 1/x मैक्सिमम होता है जब x इज इक्वल टू e के इक्वल हो, और e की वैल्यू होती है क्लास 2.7। तो मतलब इस टाइप का फंक्शन, इस टाइप का कोई भी नंबर तभी मैक्सिमम होगा जब वो कितना हो? 2.7 हो, मतलब 2 के आसपास वाला नंबर बड़ा होगा। तो अगर आप इस सम की बात करें, देखो इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं, तो इनमें हमने चेक करना है कि कौन सा बड़ा है। तो आप ऐसा कर सकते हो, 33 इस पावर को अगर उधर लेके जाओगे तो डिवाइड में हो जाएगी, 3 इस पावर को इधर लेके आओगे तो डिवाइड में हो जाएगी। तो क्लास अब अगर आप देखोगे कि x की पावर 1/x, x की पावर 1/x दोनों में, तो मैक्सिमम कहां पे होगा? 2.7 के नजदीक लगता है जो, तो इसमें से और इसमें से 2.7 के नजदीक कौन लगता है? ये वाला, तो ये बड़ा हो जाएगा। क्लास ये हम जैसे अगर ऐसा आ जाए कहीं पे, इसको मैं साफ करता हूं क्लास, अगर आ जाए कि x² इज इक्वल टू y और आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो y ये पावर इधर आके अपोजिट चले जाती है। तो इस पावर को इधर लेके आओगे तो 1/3 हो जाएगी, इस पावर को उधर लेके जाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा। या फिर क्लास हम ऐसा भी कर लेते हैं कि दोनों तरफ जो पावर है उनको डिवाइड कर देते हैं इनकी मल्टीप्लाई से। हम दोनों तरफ पावर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ऐसे हमें सिखाया जाता है कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ क्यूब करने पर, तो दोनों तरफ इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर ले लेंगे हम, तब भी वही आ जाएगा। तो इनमें बड़ा कौन सा हो गया? जो 2.7 के नजदीक है, 3 की पावर 1/3। तो क्लास आई थिंक ये क्लियर होगा। हम नेक्स्ट सम को डिस्कस करते हैं।
क्लास ये 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें से चेक करना हमने कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो आप इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देखोगे कि पावर अपोजिट है, जैसे 25 की पावर 26, 26 की पावर 25, तो इनमें जो छोटा नंबर है वही बड़ा होगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा हो गया? 25। तो ये हमारी क्या हो गई? ट्रू। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 101 और 100 में से ये वाला। तो इन्होंने 101 को बड़ा किया हुआ, तो ये क्या हो गई हमारे पास? फाल्स हो गई। इनमें देखो क्लास, छोटा नंबर 198, तो ये बड़ा होना चाहिए था, इन्होंने छोटा किया हुआ, तो ये क्या हो गई हमारे पास? फाल्स हो गई। और 400 बड़ा किया हुआ, हालांकि ये बड़ा आएगा, तो ये भी फॉल्स हो गई। तो क्लास हमने सीधा ही आंसर टिक करना है। एक बार और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आप इसको डिस्कस करोगे तो देखो क्लास, 25 की पावर 26, 26 की पावर 25। पहले तो क्लास अगर आपको इसमें से देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो x की पावर 1/x वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर पाओगे। ये मैक्सिमम होता है x इज इक्वल टू e पर 2.718 समथिंग, x इज इक्वल टू e 2.7। तो इनमें से जो छोटा है वही मैक्सिमम होता है। या फिर आप ऐसा करो, 25 ये वाली पावर इधर आके ऐसे डिवाइड में हो जाएगी, 26 ये वाली पावर इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। तो आप देखोगे x की पावर 1/x, x की पावर 1/x, तो बड़ा कौन सा होगा? ये वाला। आप सीधा ही आपको टिक करना, सीधा ये करके नहीं देखना आपने। पावर ये कैसे आई है? आप इनकी मल्टीप्लाई दोनों तरफ पावर ले लोगे डिवाइड में, तो सेम आ जाएगा क्लास। ये आप पावर उस साइड लेकर जाएंगे तो डिवाइड में चली जाती है। या फिर क्लास आप देखो ऐसा भी कर सकते हो, 25 की पावर 26, 26 की पावर 25। इन दोनों में जो छोटा नंबर है वो 25 है और छोटी पावर है जो 25 है। अब दोनों तरफ 25 की पावर 25 से डिवाइड करो, समझना क्लास को। छोटे नंबर और छोटे पावर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। अब ये बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा 25। क्योंकि जब ऐसा होता है x की 3 x स्क्वायर तो आ जाता है x, मतलब जब बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, 3 में से 2 माइनस करते 1, तो यहां 25 आ जाएगा क्लास। देखो क्लास, इनकी है जो पावर सेम है, पावर सेम है तो हम कंबाइन कर सकते हैं। 25 अगर क्लास आप इसको सोल्व करोगे, अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये आ जाएगा आपका 1.04 की पावर 25, ये आ जाएगा। तो इसमें अगर आप चेक करोगे, एक नंबर आपके पास 25 है और एक नंबर आपके पास ये है, तो इनमें से कौन सा नंबर बड़ा आ जाएगा? ये नंबर आपका बड़ा आ जाएगा। तो क्लास इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हो। यहां से साफ करते हैं क्लास इसमें। क्लास एक नेक्स्ट सम है हमारे पास 13 की पावर 31, 31 की पावर 13, और जो नेक्स्ट है हमारे पास 10 की पावर 100 और 100 की पावर 10, 2 की पावर 32, 32 की पावर 2। क्लास चेक करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो 13 बड़ा होना चाहिए, छोटा नंबर 13 तो ये बड़ा हो जाएगा। 10 बड़ा होना चाहिए था तो ये फॉल्स हो गई। 2 बड़ा होना चाहिए था, ये ट्रू हो गई। तो क्लास जो छोटा नंबर है वो बड़ा हो जाएगा अगर पावर इंटरचेंज हो रही है तो, और आपने कुछ नहीं करना, आप जल्दी से इसको सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं, एक सम और लिखते हैं, आप इसको ट्राई करोगे। ए दिया हुआ आपका, ये बिल्कुल अच्छा सम है। ए दिया हुआ है 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर। बी दिया हुआ है आपके पास 3 की पावर 33 की पावर 3। सी दिया हुआ है आपके पास 3 की पावर 3 की पावर 33, और डी दिया हुआ है आपके पास 3 की पावर 333। क्लास आपने कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा इनमें से छोटा है। तो आप एक चीज नोट करोगे, यहाँ पे एक चीज देखोगे कि 3 तो सभी में है, 3 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे,
3 है, यहाँ पे 3 है। क्लास इनका बेस तो सभी का सेम है, तो क्यों ना जस्ट पावर को चेक किया जाए। इसके अंदर आप देखोगे कि ये 3 है, मीन इसको मैंने एक बार स्किप कर दिया, इसको मैंने स्किप कर दिया, या आप इसको ऐसा कैसा लिख लो। तो ये 3 लिख के 3 की पावर 3 कितना होता है 27। क्लियर है क्लास यहाँ पे। ये 3 हम लिख लें, 33 की पावर 3 होता है 33 गुना 33 गुना में 33। इस 3 को हम लिख लें, ये कितना है 3 की पावर 33 और 3 की पावर 333। तो क्लास अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि 3 तीनों का सेम है, जिसकी अब ज्यादा पावर बनेगी वो ज्यादा हो जाएगा। तो 3 की पावर 33, 3 इंटू 33 टाइम्स आएगा, 33 बार आएगा, तो सबसे बड़ा हो गया ये वाला। सेकंड नंबर पे आ गया ये नंबर, क्योंकि 3 गुना 3 27 बार आना है। तीसरे पे आ गया ये और फोर्थ पे आ गया ये, तो सबसे बड़ा हो गया सी। उसके बाद आ गया ए, उसके बाद हो गया बी और उसके बाद आ गया डी। तो क्लास ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई थिंक आपका क्लियर होगा। तो क्लास हम नेक्स्ट सम करते हैं, इसको मैं यहां से साफ करता हूं। तो क्लास अगर मैं सर्च की बात करूं, करने की बात करें हम, तो अगर हमारे पास गिवन है अगर क्लास हमारे पास ये दिया हुआ है कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 3 की पावर, इनमें से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो क्लास देखो पावर भी इंटरचेंज हो रही है, तो अगर आप यहां पे स्मॉल नंबर को बड़ा करते हो तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, ये बढ़ाएगा। तो अब आप ये सोच रहे हो कि जब आपने 10 की पावर 11 और 11 की पावर 10 लिखा था तो छोटे नंबर को बड़ा किया था, अब यहां पे आप बड़े नंबर को बड़ा कर रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि क्लास देखो मैंने साफ बोला था कि x की पावर 1/x मैक्सिमम होता है x इज इक्वल टू ई पर, और इसकी वैल्यू 2.7। तो जो 2.7 के नजदीक होगा वो बड़ा होगा। तो 2 और 3 में 2.7 जो आता है यहां पे आता है वो 3 के नजदीक है। तो 2 और 3 में 2.7 3 के नजदीक है, इसलिए 3 बड़ा होगा, ये छोटा होगा। केवल यहीं पे एक्सेप्शन है, यहीं पे एक अपवाद है, बाकी इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये स्मॉल नंबर थे, आप सीधा पावर करके देख सकते हो। 2 की पावर 3 8 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया, तो इनमें बड़ा कौन सा होगा, ये वाला। तो क्लास अगर क्लास हम इनमें बात करें, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/5, 6 की पावर 1/6, इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? तो किस फॉर्म में है? x की पावर 1/x, जो नंबर है वही पावर बना रहा है। तो ये मैक्सिमम कहां पे होगा? e पर, 2.7 पर। तो जो 2.7 के नजदीक लगता है वो सबसे बड़ा होगा। तो 2.7 के नजदीक कौन लगता है? ये। तो सबसे बड़ा नंबर होगा ये वाला। उसके बाद 2.7 के नजदीक लगता है ये, फिर ये नंबर बड़ा होगा, फिर ये नंबर बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ये नंबर आएगा, और उसके बाद ये नंबर आएगा। क्लास इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्लास इसको हम सोल्व करते हैं। तो क्लास आज हमने जो घात है वो कंप्लीट कर लिया है कि हम किसी भी नंबर में घात कैसे देखते हैं। जो हम करनी है क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।